पाँच मिनट के बाद ना विटामिन ज्यादा जाएंगे, ना सब्जी की शक्ल खराब होगी, ना उसका टेस्ट खराब होगा। साफ सफाई जितनी हमारे लिए कंपलसरी है, उसी तरीके से हमारे बर्तन भी मैटर करते हैं। प्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से होनी चाहिए। ये सब चीजें मैं मेरे पास कई बच्चे, कई लेडीज आती हैं कुकिंग क्लास लेने के लिए जी। तो जिस टाइप की डिश उनको सीखनी होती है तो मैं उनको सिखाती हूँ। आप सारे डिशेस जानती हैं? जैसे आप सारे वो जानती हैं, इटालियन, मैक्सिकन, इंडियन सब फूड जानती हैं? मोस्टली जानती हूँ मैम, लेकिन मोस्टली जो लोगों की डिमांड होती है ऑथेंटिक फूड की होती है। हो गया था जो अब वापस आने लग गया है। उस पीढ़ी में है जो सब चीज देखने के बाद फिर से वो लॉस्ट रेसिपीज में आ गए। या डेफिनेटली। सबसे पहले आप जो सिखाती हैं, क्लासेस लेती हैं, तो आपकी स्टार्ट क्या होता है? क्या रूल्स आप बताती हैं? तो आपके रूल्स क्या है वहां पर? फर्स्ट रूल मेरा होता है कि अगर आप कुकिंग सीख रहे हो और सीखने आए हो तो मुझे उसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, प्यार से सीखिए। दूसरा, नोटबुक पेन आपके पास होना चाहिए रेसिपी नोट करने के लिए। तीसरा, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो आप खुद भी एक शेफ है, मैं भी एक शेफ हूँ, तो हमारे में मैंडेटरी होती है अपनी कुकिंग के साथ साथ क्लीननेस को कंटिन्यू रखना, मेसी नहीं करना जी। ये बहुत मैटर करता है, तो इस पर भी फोकस करना है। हम क्या चीज कब डालनी है, कितनी डालनी है रेसिपी में, उस पर फोकस करें, ना कि ठीक है ये रेसिपी बना रही है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स जाना है, मैंने सीख लिया और मैं चली गई, मुझे वो चीजें पसंद नहीं है। ये सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से होनी चाहिए। ये सब चीजें मैं सिखाती हूँ। मेरा कंटेस्टेंट वो भी आए कुकिंग सीखने के लिए। बिल्कुल सही बोला आपने कि मैं भी यही चाहती हूँ। एक तो उनके पास अपना एप्रन जरूर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा कि हम कई चीजों को मिक्सअप करते हैं तो ग्लव्स जरूर होना चाहिए मिक्सिंग करते समय। और अगर हम सर पर कैप होनी चाहिए, क्योंकि कुकिंग में अगर हम कैप नहीं पहनेंगे तो बाल वगैरह गिरने का हम लोगों को टेंशन रहता है। जो हम यूज करते हैं वो सारे सामान, जैसे वो खुरपी और कंची, यूटेंसिल्स जो यूज करते हैं, उसको आप कैसे बोलेंगी? कैसे उसको अरेंज करना चाहिए या कैसे रखना चाहिए, या क्या आप उनमें टीचिंग कराती हैं? और क्या वो रहता है कि उसमें क्या क्या मेन होता है, कैसे रखना चाहिए? यूटेंसिल का बॉक्सेस बना रखे हैं, फोक, नाइफ, जैसे कि साफ सफाई जितनी हमारे लिए कंपलसरी है, जरूरी है, उसी तरीके से हमारे बर्तन भी मैटर करते हैं। जस्ट लाइक मैं एक पुलाव ही बना रही हूँ, कोई पुलाव कुकर में बनाता है, कोई हांडी में बनाता है, तो कोई कढ़ाई में बनाता है जी। अगर मैं पुलाव बना रही हूँ तो मैं हांडी में ही बनाऊंगी जी। उसमें बनाने के लिए उसका जो एक पोर्शन होता है इतना सफिशिएंट होता है कि उसमें हमारा कोई भी, जैसे पुलाव ही बना रही हूँ तो वो गीला नहीं होगा, या उसमें जो मैं करछी जो यूज कर रही हूँ, अगर नॉन स्टिक यूज कर रही हूँ तो मैं लकड़ी की ही यूज करती हूँ। आजकल मार्केट में सिलिकॉन वगैरह की भी आने लग गई है, लेकिन मैं उनको उस जगह पर यूज नहीं करती हूँ, मैं लकड़ी की ही यूज करती हूँ। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो मैंने कुछ बनवाई हुई है अपनी अलग से, राइस के लिए पतली सी अलग से बनवाई हुई है, क्योंकि मोटे मोटे हम लोगों के आते हैं मार्केट में जो होते हैं, तो उनके नॉन स्टिक के लिए मैं लकड़ी की यूज करती हूँ। स्टेनलेस स्टील बर्तन में अगर खाना बना रही हूँ तो हाँ मैं स्टील की करछी वगैरह यूज करती हूँ। 100 में से 99 औरतों को देखा है कि वो डायरेक्ट स्लैब पर रखती हैं या गैस पे रखती हैं। बिल्कुल हकीकत है, लेकिन मैं टचवुड है, हमारा उद्देश्य ही ये है अभी जो 0 to हीरो लाने का, जो राजेश जी का जो है वो हमें, शेफ तो बहुत बन गए हैं, शेफ की तो अभी मार्केट में एक घर छोड़ के एक आदमी बोल रहा है मैं शेफ हूँ, ये तो अभी कोई कॉमन बात है। लेकिन हमने जब सर्वे किया है, जो सर्च कर रहे हैं, उसमें ये हमें मिला है
कि 99% औरतें या लड़के जो भी सीख रहे हैं, ऐसे ऐसे बनाया, चाय बनाई, चाय की छन्नी कहाँ है? जमीन। कलछी कहाँ है? गैस पर। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को ये क्या संदेश देंगी कि आपको वो कैसे यूज करना? मेरी एक आदत है, जब मैं किचन में कुक कर रही हूँ या सिखा रही हूँ, तो अगर हम सेवरी आइटम्स बना रहे हैं तो एक क्वार्टर प्लेट अलग से रखी होती है, चाहे राइट हैंड होती है चाहे लेफ्ट हैंड होती है, कि अगर हम दाल या सब्जी या कोई भी एक चीज सीख रहे हैं, उस पलटे को या करछी को हम यूज कर रहे हैं तो उसको प्लेट में रखें, पहली चीज। दूसरा, कई लोगों की आदत आपने देखी होगी कि हर 5 मिनट में 2 मिनट में सब्जियों को चलाते हैं, उल्टा सीधा पलटते रहते हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है। मुझे पता है कि मैं अगर एक सब्जी बना रही हूँ, ये 10 मिनट में बन के रेडी होगी। हर लेडी को एक अनुमान होता है, तो उसको एटलीस्ट 5 मिनट के बाद एक ही बार अगर हम मिक्स करेंगे तो ना विटामिन ज्यादा जाएंगे, ना सब्जी की शक्ल खराब होगी, ना उसका टेस्ट खराब होगा। जी। दूसरी चीज, जब हम रोटी बेल रहे होते हैं, मोस्टली लोग आजकल का चलन हो गया स्लैब पे ही बेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म सब पत्थर के ही हो गए हैं। जी। लेकिन मेरा मानना है कि हम अगर उस प्लेटफॉर्म पर एक कपड़ा बिछा के या पेपर ही बिछा के उसके ऊपर रोटी बेलन की जो चौकी होती है उसको रख के रोटी बेलेंगे तो 2 फायदे होते हैं कि एक जो आटा, कई लोग आटा बहुत लगाते हैं रोटी बनाते समय, हालांकि मैं नहीं लगाती हूँ उतना, तो वो आटा इधर उधर वेस्ट नहीं होगा, पेपर पे ही रहेगा। दूसरा, हम जो रोटी बेल के बेलन रखेंगे वो जमीन से टच नहीं होगा। तीसरा, जब हम बना लेंगे तो उसको उठा के हम झाड़ लेंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म भी क्लीन रहेगा। स्पेशल एक कोई ऐसी डिश बताएं जो आपकी फेवरेट है। मेरी फेवरेट डिश है, एक ऑथेंटिक डिश है, खानू बोलते हैं उसको, गढ़वाली डिश है। और आपकी कौन सी ऐसी डिश है जो आपको इरिटेट करती है बनाने में? फिश। क्या है ना, आपके अकॉर्डिंग हर दूसरे घर में हमें शेफ मिल जाएगा। हाँ। इतना ज्यादा खाने से छेड़छाड़ कर दिया है, ये चाय वाला, वो चाय वाला, गुलाब की पत्तियां डाल रहे हैं तो कोई स्ट्रॉबेरी डाल रहा है तो कोई कुछ डाल रहा है। ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रिंक है। चाय हमारी बहुत पुरानी चीज है, बनाने वालों ने उस समय भी बनाई होगी। भाई मसाला डालता था, लौंग, छोटी इलायची, मोटी इलायची, इन चीजों को डाल के चाय बनाई जाती थी। अदरक डलता था, वो इसलिए भी डाला जाता था, चाय इसलिए भी पी जाती थी कि गला हो खराब या खांसी जुकाम हो तो उसमें रिलीफ मिले। उस समय इतने अनुसाधन नहीं होते थे कि हम चीजों को ले पाए। नॉर्मली चाय अगर आपने, जैसे मैं पीती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं डाल के पीती हूँ, मुझे प्लेन चाय अच्छी लगती है। लेकिन अभी क्या है, खाना ही बना रहे हैं, खाने के साथ इतना छेड़छाड़ कर दिया है। वेस्टर्न को इंडियन कल्चर में आप मिक्स कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो उससे छेड़ मत कीजिए। ये नहीं देखेंगे कि हमारी हेल्थ पर गलत असर करेगा या नुकसान कर जाएगा। उन्हें छेड़ना है, सिर्फ मार्केट में अपने को लॉन्च करना है कि फलाने ने एक अगर रोटी भी है तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया है कि आदमी उसी की तरफ भर जाएगा, चाहे वो नुकसान ही दे। कोई टाइटल नहीं है, शेफ माने पेट के रास्ते से जाता है और दिल तक रास्ता है जो खाने की स्वाद बढ़ाता है। मेरा मानना है जैसा अन्न वैसा, जैसा मन जैसा अन्न वैसा, तो मेरा यही चीज को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ कि खाने से वो तृप्ति आती है आपके जैसे स्माइलिंग फेस से। और खाना भले एक रोटी और सब्जी हो पर उसमें उतना प्यार डला हो और वो स्वाद आए जो हमारी दादी नानियों में आता था। तंदूर में बैठा अमृतसरी कुलचा बना रहा है, जो केरला में बैठ के वो इडली बेच रहा है, सब हमारे देश के जो लोग हैं, हमको सबको लेके आगे चलना है। इसीलिए हम सबका, आप सबको जीरो टू हीरो बनाने में आप लोग आ रहे हो। हमारा थैंक यू है आप लोग का बहुत बहुत, आप लोग अपना टाइम दे रहे हो। तो आज की जीरो टू हीरो आप हैं। तो इसी के साथ नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम।